डियर स्टूडेंट्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी की और इसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। इस क्लास की मुख्य जो बात होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और इस क्रैश कोर्स में हम आपको किस तरह से तैयारी कराने वाले हैं, थोड़ा सा आपको मैं 2 मिनट बता दूं, क्योंकि जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और आप अच्छे से फोकस करते हैं अपनी स्टडी पे। तो इसमें जो भी हम टॉपिक लेके चलेंगे उसमें आपको पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे प्रश्नों को भी उसमें क्रमबद्ध रूप से सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस लेक्चर्स को पढ़ के आपका जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले आप लेक्चर्स को देखिएगा और उसके बाद जो क्वेश्चंस की सीरीज आपको दी जाएगी सेक्शन वाइज उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हम बेसिक जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को हर चीज़ लगभग इसमें कवर करके चलें, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हों तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इजी टू हार्ड लेवल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और सभी चीज़ों को, यानी कि जो इस समय जो प्रेजेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडर्न थिंकर से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को भी इसमें सम्मिलित करते हुए, को रिलेट करते हुए हम इन सब चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता। अच्छा, स्वतंत्रता जो है ये आता है कि ये स्वतंत्रता की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता जो है वो किससे बना हुआ है, तो ये लिबर्टी से बना हुआ है। तो स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो ये लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, ठीक है। और स्वतंत्रता की इंग्लिश हम लिखते हैं लिबर्टी, और ये जो लिबर्टी है वो कहाँ से आया है, लीबर शब्द से आया है, और जिसका मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव, ठीक है, प्रतिबंधों का अभाव। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव में स्वीकार करें तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, प्राकृतिक अवस्था हो जाएगी, यानी कि जंगल राज हो जाएगा। और हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हाब्स ने शुरुआत की थी। हाब्स ने कल्पित प्राकृतिक अवस्था की जो बात की थी, जो कल्पना की थी, हम वहां पहुंच जाएंगे और वहां पे क्या होता है, जंगल राज होता है। तो इसलिए दोस्तों, डीडी मैकिन ने कहा है कि जो स्वतंत्रता है सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होता है प्रतिबंधों का अभाव, लेकिन यहाँ पे डीडी मैकिन ने क्लियर किया है कि जो स्वतंत्रता है वो सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है, ठीक है। इसी बात को हाउस ने अपने शब्दों में जो कहा है, सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि तार्किक प्रतिबंध होना चाहिए, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, ठीक है। सीले ने भी कहा है कि जो स्वतंत्रता है वो अति शासन का विलोम है। स्वतंत्रता जो है वो क्या है, अति शासन का विलोम है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से आई, तो स्वतंत्रता की अवधारणा का जो विकास हुआ है वो मध्य युग में हुआ है। प्रारंभ में क्या होता था कि धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई थी, क्योंकि लगता था कि जो धर्म है वो क्या करता है कि हमारी स्वतंत्रता पे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जो धर्म है वो हमारी स्वतंत्रता पे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक है। तो ये कहा गया था कि समाज और धर्म जो है व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता है। इसलिए जो मध्यकाल था उस समय स्वतंत्रता की जो मांग की गई थी वो समाज और धर्म के खिलाफ की गई थी। और अगर हम आगे बढ़ें 15वीं और 16वीं शताब्दी में, तो जो स्वतंत्रता का तात्पर्य था वो राजतंत्र के खिलाफ था, क्योंकि पहले राजतंत्र शासन था, ठीक है, स्वेच्छाचारी शासन था। तो उस समय लोग जो है राजा या राजसत्ता के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग करने लगे, यानी कि जो राजा है या राजसत्ता है वो लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता है, ठीक है। और जब हम आगे बढ़े 17वीं शताब्दी में, तो स्वतंत्रता जो थी वो बहुमत या सरकार के विरोध में प्रकट हुई। जब डेमोक्रेसी आ गया, लोकतंत्र आ गया, तो उसके बाद भी लोगों ने मांग की किस चीज़ की, कि जो बहुमत है, बहुमत की जो सरकार है इसके विरोध में प्रकट हुई। और यह माना गया कि जो बहुमत है, जो सरकार है, वो लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, यानी कि हर व्यक्ति को विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता उनके अंदर निहित होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ सरकार की आलोचना भी वो कर सके, ये स्वतंत्रता
होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे इसमें कुछ विचार भी आते हैं, तो हमने विचारों पे भी बात कर ली, हमने उन शब्दों की बात कर ली जहाँ से आता है। ये कुछ लैटिन शब्द होते हैं, कुछ यूनानी शब्द होते हैं, तो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, तो आपको इस चीज़ को याद कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, सत्ता व स्वच्छंदता का अगर हम पारस्परिक संबंध देखें, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आप इस ट्रायंगल के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर स्वतंत्रता पे हम आवश्यक प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये सत्ता और कानून का शासन होता है। स्वतंत्रता पे अगर आवश्यक यानी कि तार्किक प्रतिबंध लगाए जाए, लेकिन अगर इसी को पूरी तरह से ढील दे दी जाए, अनावश्यक अगर ढील दे दी जाए, तो मत्स्य राज हो जाएगा और वहाँ पे स्वच्छंदता हो जाएगी दोस्तों। तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता दोनों में डिफरेंस है। जहाँ पे बिल्कुल अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी जाए कुछ भी करने की, तो फिर वहाँ पे वो क्या हो जाता है, स्वच्छंदता हो जाता है। और स्वच्छंदता अगर होगा, अगर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा, प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे मत्स्य राज हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, जो बाहुबली लोग होंगे, ठीक, जो पावरफुल लोग होंगे, उन्हीं को स्वतंत्रता मिल पाएगी, और जो कमज़ोर होंगे उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। इसीलिए तो हाबहाउस ने कहा था कि अगर सबको स्वतंत्रता देना है, सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं और हर कोई अपने दायरे में ही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करे। जैसे कि आपने क्लास 10th के एक चैप्टर में पढ़ा होगा, एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति छड़ी घुमा रहा था, तो उसने कहा कि मेरी स्वतंत्रता है कि मैं रोड पे घूम सकता हूँ, मैं अपनी छड़ी को घुमा सकता हूँ। तो उसने कहा कि आपकी स्वतंत्रता वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है दोस्तों। यानी कि वो छड़ी तो घुमा सकता है, लेकिन छड़ी को रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध उसके ऊपर ये है कि उससे किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे को अगर हानि हुई तो फिर उसकी स्वतंत्रता में रोक लग जाएगी, उसको उसकी स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आवश्यक प्रतिबंध जरूरी है। अब अगर हम बात करें स्वतंत्रता के प्रकार की, ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, सामाजिक व नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है और घरेलू स्वतंत्रता है। तो इस तरह से हम स्वतंत्रता के प्रकार को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात की जाए, तो इसमें होता है आपका प्रतिबंधों का अभाव। यानी कि प्रतिबंधों का अभाव क्यों करना चाहिए, प्रतिबंधों का अभाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मनुष्य विवेकशील है। ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विवेकशील है, और प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो अपने सही और गलत का चुनाव खुद कर सकता है। इसलिए उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर हम सामाजिक और नागरिक स्वतंत्रता की बात करें, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, युक्त प्रतिबंध होना चाहिए, यानी कि तार्किक प्रतिबंध होना चाहिए, और उसे विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जीवन की व दैह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको संपत्ति व अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि वो संपत्ति जो भी अपनी मेहनत से वो अर्जित करना चाहता हो, वो अर्जित करे और उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अगर आप भारत का संविधान देखें, तो जो स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान में दिया गया है, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से दिया गया है। अगर हम बात करें राजनीतिक स्वतंत्रता की, तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है, मतदान करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जाति धर्म के व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पर उसे मतदान से रोक दिया जाए। अगर वो उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो उसे मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता भी होना चाहिए। जैसे समाज में देखा जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, जो या फिर जो पावरफुल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मतदान में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते हैं। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको चुनाव लड़ने ही नहीं देते हैं। या बहुत सारी जगहों पे आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई दूसरा कैंडिडेट वहाँ पे डर के मारे खड़ा ही नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन हो, जिला अध्यक्ष का, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि वहाँ पे निर्विरोध रूप से केवल एक ही कैंडिडेट आता है और वही जीत के चला जाता है। यानी कि वहाँ पे चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। तो चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए,
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसे कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। शासन की आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, शासन कार्य में भागीदारी की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये आता है आपका राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब दोस्तों इसमें कैसे प्रश्न पूछेगा, जैसे इनमें से कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है या कौन सा राजनीतिक स्वतंत्रता है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता से संबंधित आ सकते हैं, इनसे आ सकते हैं। इसके बाद होता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी कि हर राष्ट्र को अपना अधिकार होना चाहिए, उसके पास संप्रभुता होना चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब, आर्थिक स्वतंत्रता का जन्म ही उदारवाद से होता है, जो कि लाक ने इसकी शुरुआत की थी। लाक को उदारवाद का जनक माना जाता है और लाक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया था और उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता के पुरजोर समर्थन किया था। अगर हम बात करें घरेलू स्वतंत्रता की, तो घरेलू स्वतंत्रता के समर्थक में आते हैं हॉबहाउस और इन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखी है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस 1928 में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के रूप अगर देखा जाए तो अब देखिए, जैसे कि हमने अभी कहा कि तार्किक प्रतिबंध होना चाहिए और एक होता है पूरी तरह से छूट दे दी जाए। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के दो रूप हो सकते हैं, एक सकारात्मक स्वतंत्रता या इसको आप सकारात्मक स्वतंत्रता, इसे औपचारिक और तात्विक स्वतंत्रता कहते हैं, और होता है एक नकारात्मक यानी कि औपचारिक और प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता। तो दो तरह के स्वतंत्रता है, नकारात्मक और सकारात्मक। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जामों में। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है, यानी कि ये अभाव की बात करता है, रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है। देखिए नकारात्मक यानी कि निगेटिव, और जहाँ भी निगेटिव होगा वो अभाव की बात करेगा। ठीक है, कि ये नहीं होना चाहिए। समर्थन किसका किया है इसने, शासन व्यवस्था का समर्थन किया है, उदारवाद, पूंजीवाद। ठीक है, उदारवाद और पूंजीवाद का समर्थन करता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं, इसमें सबसे पहले नाम आता है लाक का। ये क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं, परंपरागत स्वतंत्रता यानी कि नकारात्मक उदारवादी। इसमें स्पेंसर का नाम आता है, मील का नाम आता है, एडम स्मिथ का नाम आता है, रिकार्डो का नाम आता है, डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन की का नाम आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, ये स्वेच्छा तंत्रवादी हैं। स्वेच्छा तंत्रवादियों में आते हैं हेयक, नाजिक, बर्लिन और फ्रीडमैन। हेयक, नाजिक, बर्लिन और फ्रीडमैन। तो ये किसकी बात करते हैं दोस्तों, ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और सकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है वो युक्त प्रतिबंध की बात करती है, यानी कि ये समाजवादी, लोक कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करती है, समर्थक की विचारधारा है। ये सकारात्मक आधुनिक उदारवादी जो विचारक हैं, इनमें नाम आता है लास्की का, टॉनी का, किन्स का, हॉबहाउस और मैकाइवर का। ये अगर हम आदर्शवादी विचारकों में बात करें सकारात्मक स्वतंत्रता के, तो इसमें नाम आता है हीगल का, कांट का, ग्रीन और रूसो का। और अगर हम समतावादी की बात करें तो इसमें नाम आता है जॉन रॉल्स का, सीबी मैकफर्सन का, अमर्त्य सेन का। और अगर मार्क्सवादी में सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी भी आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को समझ लेते हैं। तो देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, ये राज्य का जो हस्तक्षेप है उसको स्वीकार नहीं करता है। ये कहता है कि प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वो बहुत ही बुरा है। प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वो क्या है, बुरा है। हर तरह के प्रतिबंध को ये अस्वीकार करता है। ये कहता है कि चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए यानी कि व्यक्ति खुद ही विवेकशील है और उसे अपना चयन खुद करना चाहिए। जैसे अगर बात करें हम कि अगर एक लड़का और एक लड़की मैरिज करने जा रहे हैं, तो अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो लड़का खुद समझदार है और उसे खुद अपना जीवन साथी चयन करने की स्वतंत्रता है और इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने एज एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल किया है। तो चयन की स्वतंत्रता किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो लाइफ पार्टनर की बात हो या फिर कोई प्रोफेशन करने की बात हो, कोई कार्य करने की बात हो। तो इन सब चीज़ों में चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि ये पूंजीवाद का पूरी तरह से समर्थन करता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी हम वर्क करना चाहते हैं, कहीं से भी हम अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे पूंजीवाद का ये पूरी तरह से समर्थन करता है और हस्तक्षेप, राज्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनका कहना है कि जो व्यक्ति है वो विवेकशील है और उनको क्या करना चाहिए, अकेला छोड़ देना चाहिए। ठीक है,
राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता को ये स्वीकार करते हैं कि ठीक है, राजनीति में कुछ वैधानिक स्वतंत्रता, लीगल स्वतंत्रता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके जो समर्थक हैं उनका नाम हमने बता ही दिया है। और स्पेंसर का एक कथन है जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, और इनका कहना है कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। ठीक है, राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि समाज में अपराध है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। इनका यह है कि बस राज्य का काम है कि वो लोगों की रक्षा करे, उनके संपत्ति की रक्षा करे, उनके प्रॉपर्टी की रक्षा करे, और जो अपराध हो रहा है उससे रोके। केवल उसी के लिए राज्य की आवश्यकता है, अदरवाइज राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक है मैन वर्सेस स्टेट, जो कि 1884 में आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट देख लीजिए जो कि वॉल्टियर ने कहा है, और इनका स्टेटमेंट है कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, मैं अपने आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। यानी कि अभिव्यक्ति के अधिकार सभी की होनी चाहिए, भले हम उससे सहमत हों या न हों, लेकिन उसे अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तो हमने नकारात्मक स्वतंत्रता देख लिया, और अब हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता क्या चीज़ है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों की बात करें तो इसमें लॉस्की, टॉनी किन्स, हाबहाउस और मैकाइबर आते हैं। और हेराल्ड जोसेफ लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप हैं, स्वतंत्रता के 3 प्रकार हैं। एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता है, और तीसरा जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता है। तो लॉस्की ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है, ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। और इन्होंने कहा है कि बिना अधिकारों के स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है, बिना अधिकारों के स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। कानून होगा तभी लोग उसको मानेंगे और तभी दूसरे को स्वतंत्रता मिल पाएगी, और जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित हो। ठीक है, तो लॉस्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यानी कि ये मानते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता में लीगल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, और जब कानून का शासन होगा तभी प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार मिल पाएंगे, अवसर मिल पाएगा, और वो अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। अमर्त्य सेन ने भी इसका समर्थन किया है, उनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो कि 1999 में आई थी। और इन्होंने कहा स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होना है। ठीक है, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होना है। और मैकपर्सन भी हैं, ये भी स्वतंत्रता के सकारात्मक समर्थक हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नकारात्मक उदारवादी में कौन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि लॉक ने लिखा है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। और 3 प्राकृतिक अवस्थाओं की इन्होंने बात की थी लॉक ने। आपको लॉक देखिए, अगर आपको स्वतंत्रता पढ़ना है तो आप लॉक का जो मेरा लेक्चर है उसको जाकर के डिटेल में देखिए। चूँकि लॉक जो है वो जनक माने जाते हैं उदारवाद के, लिबरलिज्म के, और वहीं से आपका लिबर्टी शुरू होता है। और ये बात करते हैं जीवन के अधिकार की, स्वतंत्रता की और संपत्ति के अधिकार की। स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन के अधिकार और संपत्ति की अधिकार की बात करते हैं। तो आप सबसे पहले लॉक को जरूर पढ़ें, लॉक को पढ़ लें, जेएस मिल को पढ़ लें। इन सब विचारकों को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आप जो स्वतंत्रता की विचारधारा है उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक में। और अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम क्रैश कोर्स में किस तरह से तैयारी करने वाले हैं। ये हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और चूंकि समय कम है तो अब आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरी तरह से लग जाना होगा, किसी चीज़ का कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, पूरा नोट्स दिया जाएगा, और नोट्स का एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा विद वीडियो लेक्चर। यानी कि आपको बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट आपको नोट्स मिलेगा, उसी को आपको बार बार पढ़ना है। उसी से संबंधित आपकी टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज जैसे जो टॉपिक हमने पढ़ाया
उस टॉपिक से संबंधित सेक्शनल टेस्ट होगा, ताकि ये पता चल सके कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है और फिर आगे के लिए तैयार होना है। तो डेली का टारगेट होगा, इससे आप बाध्य होंगे पढ़ने के लिए और आपको समझ में भी आएगा कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसमें से कितना आप गेन कर पा रहे हैं। और अगर हम बात करें पिछले जो बैच हमने स्टार्ट किया था उसमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ था जो कि आज सेलेक्टेड हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। और इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेना है तो ये आपके सामने यहाँ पे लास्ट में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके आप इस कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।